मुझे बेटों से ये नहीं चाहिए, आज के बेटों से टीवी के माध्यम से 72 देश के लोग इस कथा को सुन रहे हैं। मेरा उनसे केवल एक निवेदन है, आपके माता पिता को आपसे धन नहीं चाहिए। आपके माता पिता से आप और ले लो साहब। आपके माता पिता को आपसे दौलत नहीं चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी देकर जाएगा साहब, जमीन जायदाद देकर जाएगा। आपके माता पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल माता पिता को आपसे मीठी वाणी प्रेम चाहिए। एक बार दिल से पूछ लिया करो, पापा तबीयत ठीक तो है ना? मम्मी आपके पांव दुख रहे होंगे, लाओ मैं थोड़ी देर दबा देता हूं। मां, कभी कभी मां के पास में बैठकर उसकी गोदी में भले बूढ़ी हो गई, कभी उसके गाल पर भी हाथ फेर लिया करो। मां आज तेरे हाथ की मुझे दाल खाना है, बहुत दिन हो गए मां, मुझे याद आ रहा। भगवान के मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलेगा बच्चों, भगवान की चौखट पर जाने से वो सुख का अनुभव नहीं होगा। एक बार बूढ़े माता पिता से प्रेम की वाणी बोलकर देखना, इतनी दुआ मिलेगी रे, इतनी दुआ कि जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी जिंदगी। एक व्यक्ति का संवाद कमरे में, मेरे कमरे में मैं व्यक्ति से मिल रहा था, हमारे सत्यनारायण जी की आंख में आंसू आ गए। ये औरंगाबाद से पहली बार हमारी कथा में आए, बार आए हो, मन 7 दिन के लिए बाहर निकल के बहल जाएगा साहब, आप में हमारे साथ में रहेंगे। और महाराजों की तरह मैं अंदर नहीं रहता, भोजन कराने के लिए आपके बीच में आ जाता हूँ, आपके बीच में भजन में बैठ जाता हूँ। व्यास पाठी कमरे से नहीं निकलता, मैं आपके बीच में इसलिए रहना चाहता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, कहीं बेटे की कमी ना खले, आपके साथ रहना पसंद करूंगा सर। लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। खूब अपनी जिंदगी को जियो। इस व्यासपीठ की दक्षिणा यही है, मेरे बच्चों से, मेरी बहुओं से। माता पिता कितने भी पक्षपाती हो, माता पिता कितने भी कपटी हो, कई कहते हैं हमारे माँ बाप कपट करते हैं, छोटे को प्रेम करते, बड़े को नहीं करते, बड़े को करते, मंजिले को नहीं करते। तुम्हारे माता पिता कितने भी कपटी हो, कितने भी छली हो, कितने भी प्रपंची हो, फिर भी माँ ने अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है साहब। वो दूध का फर्ज अदा जरूर करना, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। धन नहीं चाहिए, प्रेम दीजिए साहब, बहुत प्रेम दो। वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करता है, घर में रहना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद भी वो सोचता है कि मैं कहीं वर्क कर लूं, मैं काम कर लूं। घर में रहता हूं ना, चिड़चिड़ देखकर, गुस्सा देखकर, बेटा आएगा पांव तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, बहू आएगी तो सही से बोल नहीं पाती है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी पत्नी कहती है अब तो रिटायर हो गया, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूं। और बहुत संजोइए साहब, मिलते नहीं दोबारा रे, माता पिता है रूप हरि का, भव से पार करने का एक तरीका नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का है, पर माता पिता का संबंध केवल 1 जन्म का है। ये दूसरी बार नहीं मिलते। पत्नी बार बार मिलेगी, तुम जितनी बार जन्म लोगे। 7 जन्म का संबंध है तुम्हारा पत्नी के साथ। माता पिता का संबंध 1 जन्म का होता है, 1 जन्म का। मुंबई में एक मां से मिले, 82 साल की थी, उसके हाथ में यहां पर घाव हो रहे थे। चोली को नीचे दिखाकर कहा, गुरुजी आज मेरे बेटे ने खूब मारा। क्या सुख है साहब।
एक बार मिलेंगे, दूसरी बार नहीं मिलना, मिलेंगे नहीं। बहुत कथाकार हैं, वो बस केवल एक ही बात कहते हैं, कमाई का स्रोत बनाओ। हम आपसे एक ही बात कहते हैं, माता पिता की सेवा करें। एक घर, एक परिवार भी अगर सुधर गया, मेरी पोथी की दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ हरडिया जी आप मुझे लेकर आए कथा करने के लिए, कोई दक्षिणा आपसे ली है? नहटोर वाले कथा करा रहे हैं, उनसे पूछो कोई दक्षिणा उनसे ली है? 1014 नंबर की कथा चल रही, किसी से आज तक दक्षिणा नहीं मांगी गई है। मेरी दक्षिणा केवल प्रवचन के माध्यम से, लोग कहते हैं महाराज भागवत आप प्रवचन के माध्यम से निकाल देते हो, कथा तो तुम पूरे महाराजों की सुनते हो, दिन रात सुनते हो, क्या ग्रहण करा साहब भागवत में से? श्लोक हम भी बोल देंगे, शब्द हम भी बोल देंगे, वही कृष्ण का चरित्र, वही राम का चरित्र हम भी सुना देंगे, पर उसमें से ग्रहण क्या करोगे आप? लोगे क्या? प्राप्त क्या करा? थोड़ा ले महाराज, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। भगवत भक्ति में डूबो, भगवान आपको खूब समृद्धि, वैभव, धन से परिपूर्ण करे।